Hello guys, my name is Shahrukh. My name is Khushbu. Welcome back with another episode of Top Trending News of the Day from Team Internet APN. तो खुशबू, आज जब मैं सुबह उठा तो मेरी सुबह बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ से मेरी सुबह हुई। जब मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाने के लिए टॉपिक डिसाइड कर लेता हूँ, तो सबसे अच्छी न्यूज़ पता है मैंने कौन सी देखी? इजराइल और फिलिस्तीन। हाँ, इजराइल और पैलेस्टीन की मैंने न्यूज़ देखी। अब जो हमास है वो इजराइल के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि अब से वो एक दूसरे के ऊपर जो सीज़ फायर नहीं करेंगे, जिसके चलते बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब से वो एक दूसरे पर सीज़ फायर नहीं करेंगे और पीस मेंटेन करेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से इनके झगड़े को सॉल्व करने के लिए शाहरुख, हम सबको पता है, अलग अलग कंट्रीज कोशिश कर रही थी, तो ये जो पूरा श्रेय जाता है इस झगड़े को अभी सॉल्व करवाने का, वो इजिप्ट को जाता है। इजिप्ट ने इनके मुद्दे को सॉल्व करवाया है। चलिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है। कोई भी बीच में किसी ने भी सॉल्व करवाई, एटलीस्ट चीज़ें सॉल्व हो गई। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जान से हाथ धोए बैठे हैं इस वार के चलते, और अब ये उम्मीद कर रख सकते हैं कि अब चीज़ें इनके बीच सॉल्व हो जाएंगी और अब लोग अपनी जान से हाथ नहीं धोएंगे। बिल्कुल। तो भाई आज हमारे पास एक से एक बेहतरीन खबर है शाहरुख। बिल्कुल। तो बात कर लेते हैं यूएई की। तुझे पता है यूएई में पहले बिजनेस करने के लिए वहाँ के प्रिंस से परमिशन लेनी होती थी, बहुत झंझट होता था। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने अब बोल दिया है कि भाई जो भी यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है आइए, मोस्ट वेलकम आप कीजिए, और उन्हें 100% इक्विटी शेयर मिलेगा। क्या बात, अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं। जाइए भाई, दुबई में अपना सेटअप वेटअप करिए, सब कुछ टेंशन भी होगा आपका। तो भाई अब ये गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो इस टाइम पे धरती में बोर हो चुके हैं, जो कोरोना वायरस हर चीज़ से परेशान आ चुके हैं। अब उनके पास एक चांस है आसमान में जाने का, स्पेस में जाने का, और वहाँ पे थोड़ा सा चिल करने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जेफ बेजोस का एक रॉकेट मिशन है, जिन्होंने जेफ बेजोस ने उसमें बोला है कि हमारी एक सीट खाली है और इस सीट को, इस रॉकेट की सीट को हम ऑक्शन कर रहे हैं। जो इंटरेस्टेड है वो इस सीट की बोली लगाइए और हम आपको लेके जाएंगे रॉकेट से स्पेस में। तो मुझे लगता है जल्दी मैं धरती के प्राणियों को बाय बाय कहने वाली, मैं भी स्पेस पे जाने वाली हूँ। तो सही है, लेकिन उससे पहले मैं खबर देख के जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं न्यूज़ बता देती हूँ आपको। नमूरा ने बोल दिया है कि इंडिया ऑलरेडी सेकेंड वेव को झेल रहा है और बहुत ही हायर लेवल पे झेल रहा है, लेकिन अब केसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो थर्ड वेव आने वाली है, जो कि नवंबर और दिसंबर का टाइम दिया गया, उसके भी चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग इस टाइम पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो चीज़ें सेकेंड वेव में इतनी ख़राब हुई थी वो ठीक हो रही हैं धीरे धीरे, और थर्ड वेव को उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छी न्यूज़ है मेरी तरफ से। तो चलिए बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की। जो बहुत टाइम से लोग क्रिप्टो करेंसी का बोल रहे थे, बहुत ऊपर जा रहा है, हमारा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब बहुत गंदी तरीके से क्रिप्टो करेंसी नीचे आ रहा है। बिटकॉइन 40% अपनी वैल्यू खो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि ये इसका जो ब्लेम है इलॉन मस्क पे डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनकी वजह से ये नीचे आया है, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया था कि जो उनकी कंपनी है टेस्ला, अब वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी उनकी कंपनी में। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शायद इलॉन मस्क एक दूसरी क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन, उसको उछाल देने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। तो भाई जिनको थोड़ा सा नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, इलॉन मस्क है इसके पीछे या फिर कोई और। बिल्कुल। तो शाहरुख, अब बात कर लेते हैं अदर पूनावाला की। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं वो। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाई इंडिया में वैक्सीनेशन चल रहा है, यानी कि अभी तक सिर्फ 18 करोड़ पॉपुलेशन ही वैक्सीनेट हो पाई है। हमारे देश की पॉपुलेशन है 132 करोड़, और इतनी कम लोगों का जो वैक्सीनेशन हुआ है, अगर इसी हिसाब से वैक्सीनेशन चलता रहा इंडिया में, तो पूरे देश को वैक्सीनेट होने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। बिल्कुल यार, एक पॉपुलेशन बहुत मैटर करता है जब बात आती है वैक्सीनेट करवाने की अपने सिटीजन को। तो इसी पे बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने अपने सारे सिटीजन को वैक्सीनेट कर दिया है। इस टाइम पे अमेरिका अपने सारे सिटीजन को वैक्सीनेट करने के बाद पूरी तरह से निजात पा चुका है कोरोना वायरस से। और जो बाइडन है वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि अगर आपको वैक्सीन मिल चुकी है तो आप बिना मास्क के घूम सकते हैं अमेरिका के अंदर। तो भाई देखो, यहाँ हम कोरोना मुक्त नहीं हुए और वहाँ अमेरिका मास्क मुक्त हो गया है। तो चलिए, अच्छी बात है, किसी को तो मास्क मुक्ति का अवसर प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो आगे बात कर लेते हैं आज हम अडानी की, गौतम अडानी की बात कर लेते हैं। शाहरुख, सोचने वाली बात है ना, मज़ेदार बात है यार। इस पैंडमिक में जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी को शेयर गिर रहे हैं, वो आके रो रही है, बोली हमारे हाथ खाली है, वहीं पे गौतम अडानी एशिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बन गए हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है 67 बिलियन नेटवर्थ हो गई है। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है मेरे हिसाब से।
और अगर तूने बात करी है सेकंड रिचेस्ट मैन की, तो मैं बता दूं जो एलोन मस्क सेकंड वर्ल्ड पे रिचेस्ट मैन में आते थे, उन्होंने अपनी पोजीशन खो दी है और वो नीचे आ गए हैं, क्योंकि उनकी जो कंपनी है टेस्ला वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेल रही है। तो उनके जो उनके सेल्स मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये भी बोला था कि शायद इसकी वजह क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, क्योंकि जो उनकी टेस्ला कंपनी है वो ज़्यादा ध्यान दे रही है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ना कि सेल्स के ऊपर। तो काफ़ी बड़ा नुकसान झेला है एलोन मस्क ने, जिसके चलते इन्होंने अपनी पोजीशन भी खो दी है जो बिल्कुल। सेकंड रिचेस्ट मैन की थी। वही तो आज हम बात कर लेते हैं मीडिया जगत में जो सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाली खबर है, यानी कि तरुण तेजपाल की। तरुण तेजपाल पिछले 8 साल से रेप का केस झेल रहे थे, लेकिन आज गोवा के सेशन कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, बोल दिया है कि भैया ये इस मुद्दे में शामिल नहीं थे, अब वो पूरी तरह से इस केस से मुक्त हो चुके हैं। जैसे ये खबर गोवा गवर्नमेंट तक पहुंची, गोवा गवर्नमेंट ने कहा कि इस फैसले को हम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो चलिए आने वाले टाइम में देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या निकलता है तरुण तेजपाल का। तो मेरी तरफ से एक लास्ट न्यूज़ मैं आपको ये दे देता हूँ कि जो रेस्टोरेंट बॉडीज़ हैं उन्होंने ये बोला है कि भाई हमारा पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है इस पैंडेमिक में चलते, और हमने बहुत ज़्यादा लॉस देखा है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जो लॉस देख रही हैं उनसे ज़्यादा हमने लॉस देखा है। तो उन्होंने ये गुहार लगाई अपने लैंडलॉर्ड से कि भाई हमारा रेंट माफ़ किया जाए, और एटलीस्ट या फिर माफ़ नहीं तो हमारा रेंट कम करा जाए, ताकि हम इस लॉस को झेल सकें। तो चलिए इस वीडियो के सेगमेंट को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके पास कोई PR रिलेटेड क्वेरीज है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस sales@apnlive.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए बाय।